जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बस के बोलिए बस के अंबिका बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांग पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांग पूरी करो पूरी करो पूरी करो। कमीशन में दम नहीं है 30,000 से कम नहीं। अरे कमीशन में दम नहीं है 30,000 से कम नहीं। इनकलाब जिंदाबाद 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 खिलाड़ी एकता जिंदाबाद 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 खिलाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद 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 अमिका बाबू जिंदाबाद 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 बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे बढ़ो हम आपके पीछे हैं पीछे है कि साथ है? पीछे है साथ है ना? साथ है पीछे आपके पीछे है। साथ बोला जाता है, पीछे कैसे रहिए? आपके साथ वही तो। बैठिए ना, सब लोग को डाल देंगे, रात में चलाएगा। डाले के बाद टेलीसी गरीब नंबर जुगाड़ करते नहीं। अपना मोबाइल वो फोटो खींचे ना हम डाली डाली डाली, इधर इधर तक ही ना, कोने तक आता। आज डलाएगा, आज रात में डला। जो भी आदमी आता है सब रिकॉर्ड में ये काफी कलम तो जरूरी है तो इसको बोले भाई जगह भैया आवाज दो हम एक हैं, एक है हम एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो हम एक हैं, एक है एक है। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। नीतीश कुमार हाय 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 नीतीश कुमार हाय 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 हाय। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भ्रष्ट व्यवस्था बंद करो बंद करो बंद करो। कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं, कमीशन में दम नहीं। 30,000 से कम नहीं। आवाज दो हम एक हैं, एक है हम एक हैं। भारत माता की जय। अमिका यादव मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, अमिका यादव मत घबराना। तेरे पीछे सारा जमाना। भारत माता की जय। लंबे समय से आमरण अनशन पर हैं, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग दिनारा से आए हुए हैं। क्या कुछ कहना है? कहना है कि सरकार जितने भी विक्रेता बंधु हैं उनका बात माने। कितना दिन से फ्री में खटवाएगी सरकार? क्या मांग मांग 8 सूत्री मांग है, ज्ञापन दिया गया है।
इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेयर प्राइस एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेयर प्राइस एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मार्जिन मनी में दम नहीं, मार्जिन मनी में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। अपनी लड़ाई लड़के लेंगे, अपनी लड़ाई लड़के लेंगे। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। हमारी मांगे माननी होगी, माननी होगी, माननी होगी। हमारी मांगे माननी होगी, माननी होगी, माननी होगी। बिहार के राशन विक्रेता अपना राशन बंद करो, बंद करो, बंद करो। वितरण व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंगी बहरी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंगी बहरी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंबिका बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंबिका बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों साथ दो, हम अपनी लड़ाई लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। वितरण प्रणाली दुकानदार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कुछ कहना आए हैं? कहना क्या, हम लोगों को मानदेय दे सरकार हो, जो व्यवस्था है उसमें सुधार करे। कहाँ से आए हैं सर? हम तो लखीसराय जिला से आए हैं। मेरा यही कहना है कि जब बिहार में एनडीए की सरकार है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन हम लोगों के साथ दोहरी कार्य प्रणाली अपनाई जा रही है। आज गुजरात में बीजेपी की सरकार है, वहाँ यही हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार और वहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है 30,000 रुपया मानदेय दे रही है। लेकिन अगर बिहार में बीजेपी का सरकार है तो यहाँ दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? यहाँ हम डीलरों को 30,000 क्यों नहीं मिल रहा है? जब भारत सरकार कहती है वन नेशन वन राशन, तो हम जितने भी डीलर हैं पूरे हिंदुस्तान में एक तरह का काम करते हैं, तो वन डीलर वन कमीशन, वन डीलर वन वेतन क्यों नहीं लागू करती है सरकार? हम यही कहना चाहेंगे, बिहार के राज्य सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि आप हम लोगों के दुख और दुखड़ा को सुनिए और हम डीलर को भी एक राज्य कर्मचारी घोषित करके 30,000 रुपये का मानदेय हम लोगों को दीजिए। अब जरूरत है हम सबको वितरण पर कंट्रोल करने का। सबसे पहला प्राथमिकता है वितरण पर कंट्रोल की। हर एक जिला में कुछ न कुछ कार्य कट रहा है। सबसे जितने भी यहाँ अध्यक्ष आए हैं, सचिव आए हैं या कोई जन वितरण होता है, सबसे अनुरोध है कि अपना अपना जिला, अपना अपना प्रखंड में लोगों को समझाइए, क्योंकि हमारा मेन हथियार वही टिका हुआ है। यदि वितरण होगा तो हम लोग कमजोर कर जाएंगे। आज जो वितरण बढ़ रहा है, इस पर आग्रह है तो सब पर कंट्रोल करवाइए। कहीं न कहीं हर एक जिला में कुछ न कुछ कार्य कट रहा है। कहते हैं जो अभी तत्काल रूप से हम देखे हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। वो चीज़ समझ जाएगा तो ये समझिए कि आपका चीज कटती है। इसलिए आग्रह है कि सब अपना अपना जिला में संपर्क कीजिए और वितरण व्यवस्था पर कंट्रोल करवाइए। बस यही कहना चाहते हैं। आप कोई कहना चाहते हैं तो आपको बताइए। सभी लोग अपने अपने जिला से आए किए हैं। शादी बोलिए। अब यह सुने ना भैया, आप बोलिए ना। हाँ बोलिए ना। लखीसराय से आए हैं, लखीसराय से आए हैं, आप बोलिए भैया। तो जिलाध्यक्ष से आग्रह है कि बोलिए जी, आइए। बोलिए बोलिए। मैं संजीव कुमार, लखीसराय नगर अध्यक्ष। हम लोग हर बार जितना भी आयोजन हुआ, हम लोग अपनी मांग के लिए बढ़ चढ़ के हम लोग ने हिस्सा लिया। सरकार हर बार हम लोग को ठगने का काम किया, लेकिन आज बहुत गर्व के साथ हमारे जो है समाज के अंबिका बाबू जो है हम लोग के समाज को एकजुट कर रहे हैं। अपने शरीर का परवाह किए बगैर हम लोग को मजबूती से इनका साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग अपने अपने ज़िला में एकदम जीरो ट्रांजेक्शन बनाने की कोशिश किए हुए हैं और हम लोग का जो मांग है उसमें से पीछे कहीं नहीं हटना है। और ऐसे मांग इस समय हम लोग का जो कुछ भी नहीं सरकार खोल रहा है। केंद्र सरकार आदेश कर रहा है कि कॉपी बही नहीं खोलना है, नहीं रखना है, उसको भी लागू नहीं कर रहा। बाकी सब मांग तो हम लोग सब जान ही रहे हैं। इनके जब तक इनका जारी रहेगा, उनके साथ हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं।
सबको प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक जिला से आप लोग आए हैं, हर एक जिला में जहाँ जहाँ देख रहे हैं आप लोग ट्रांजैक्शन हो रहा है, कृपया आप अपने अपने ब्लॉक स्तर पे कोई भी भाईचारा जहाँ से फोन करिए और उस पर दबाव बनाए। और एक नया न्यूज आप लोगों को पता होगा कि अंत्योदयधारी कार्ड बंद किया जा रहा है, ये अप्रैल या मार्च तक आपको बंद कर देगा। और भूख हड़ताल के लिए तो ये लोग ये भी हल्ला जनता में करिए आप लोग कि जनता को भी लगे कि हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं, कि खराब अनाज मिलता है इसके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। कि जनता को भी समझ में आना चाहिए कि हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगे कि उनको कि हम अपने मांग के लिए लड़ रहे हैं। तो जनता भी सपोर्ट करना चाहिए ना कि आवाज दो हम एक हैं, भारत माता की जय। आवाज दो हम एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भ्रष्ट व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हाँ नसीम बाबू, लीजिए फोटो। हेलो, मिल लीजिए या 5 जिला एसोसिएशन जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, अंबिका बाबू जिंदाबाद, अंबिका बाबू जिंदाबाद, या 5 जिला एसोसिएशन जिंदाबाद, बिहार के 55,000 विक्रेता जिंदाबाद, विक्रेता बिहार के 55,000 विक्रेता जिंदाबाद। प्रशासन की टीम आई थी, साहब आए थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 5 सदस्य टीम बना के यहाँ पे जाके बांटा। हम लोग गए जिसमें मैं भी था एक सदस्य। यहाँ वार्ता में सचिव महोदय से बात हुई, करीब सकारात्मक हुई बात। एक मुद्दे पर बात रखी मानदेय पर, लेकिन मानदेय पर भी उन्होंने कहा कि मैं चूँकि ये सरकार स्तर से मामला है, सरकार को मैं अनुशंसा करके भेज दूँगा। बाकी पर करीब सहमति बन गई। तो हम लोगों ने सचिव महोदय से कहा कि ठीक है, आपकी बात हम लोगों ने सुन ली, हमारी भी बात आपने सुन ली। तो अब हम लोग जाते हैं अंशकारी के पास, अंशकारी से जो कहेंगे, बेटा हमारे हैं उनसे कहेंगे, लेना तो उन्हीं को लेना है, क्योंकि अंशर पर तो वही बैठे हैं। हम लोग कुछ आपको बता नहीं सकते हैं। तो जब उनके पास हमने सारी बातें रखी, उन्होंने कहा कि जब तक उनको जो बात सकारात्मक हुई, सकारात्मक बात का जब तक लिखित आदेश नहीं आ जाता तब तक चूँकि 10 वर्षों से हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिलता आया है, लिखित कुछ नहीं दिया गया है। इसलिए इस बार आर और पार की लड़ाई है। जब तक लिखित हमको नहीं मिलता हम अनशन पर बैठे। अच्छा, समय से ही अनशन पे है, कोई राज्य के कोई भी मंत्री हो या कोई भी प्रतिनिधि हो देखने आए हैं? हाँ, आए हैं। सब लोगों ने हमारी मांगों पर उन्होंने बताया है कि आपकी मांग जायज़ है। माले के दिवांकर भट्टाचार्य महासचिव आए थे, सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य प्रेम कुमार जी आए थे, उन्होंने भी कहा कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। मैं जाकर अभी जाता हूँ और जाके माननीय नीतीश कुमार जी से इस पर बात करूँ। लेकिन अभी तक कोई उनका
कोई आदेश नहीं आया। आदेश नहीं आया। आगे की अब क्या रणनीति है? बहुत सारे लोग आज बहुत मतलब समय से कुछ लोग भीड़ आज ज़्यादा हो गई है, क्या लगता है कि अब आने वाले समय में आप लोग क्या कर सोच रहे हैं? आगे का मेरा यही रणनीति है कि हम लोग का जब तक हम लोग का मामला पूरा नहीं होगा, मिलेगा सम्मान, तब तक हम लोग हड़ताल तोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। नहीं मिलेगा जब तक हम क्या बोले? सबसे बड़ी बात ये है सब घरों में अनाज देने पहुंचाने का काम करते हैं, आज वही खुद अपनी भोजन के लिए तड़प रहे। हमारे कहने का मतलब है सरकार जितने भी विभाग है सबको कुछ न कुछ बढ़ाते जा रही है, लेकिन हम लोग ऐसा विभाग है जो 90 रुपये पर मजदूरी कर रहे हैं, तो फिर भी सरकार के प्रति हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ा कि रह सके। मांग को लेकर क्या क्या मतलब जो मांग है जो भी सरकार से आप लोग देखिए, सरकार से हमने लमसम वर्षों से मांग रखा है कि सरकार जो सरकार से मांग है हम लोग को कमीशन में वृद्धि करें। एक तो हम लोग को कमीशन जो है 4,500 रुपये मिलता है, उसमें भी एक तोड़ने वाला रखें। उसके बाद दूसरे दिन दुकान खुल कर रही है, सरकार का पैसा बचाता है, व्यक्ति खटेंगे उसके 5,000 कमीशन पर सामान तो सामान तो किसी को 10 कुंटल है, किसी को 50 कुंटल है, किसी को 100 कुंटल है, 1,000 कमीशन कमाता कोई 5,000 खटना। तो वर्षों से हमारी मांग तो है सरकार की प्रति, भाई काम तो आप हमसे लेते हैं, सरकारी काम छोड़ के न वेतन देते हैं न कमीशन उठाई देते हैं, कैसे करेंगे? बाल बच्चा है, हमारा ही परिवार है, अधिकार अब कोई बंधुआ नहीं रहा। एक देखिए लेबर की रोज की आमदनी के 300-400-500 रुपये की लेबर कमाता है, हम लोग को 30 दिन खटवाता है, 4-12,000 रुपये एक हमारा हो गया तनख्वाह, तो हमारा 3 परिवार खटेंगे तो 12 कितना 36,000 हो गया, हम लोग 30,000 मांग कर रहे हैं। शायद सरकार को होना चाहिए हम लोग की बातों पर काम तो आप लोग करते हैं, किस तरह से हम लोग सरकार का हर काम करते हैं। भाई आपका अंग है और हमें भी आप समझते हैं कि दुश्मन है, संतला व्यवहार करते हैं, इसलिए हमारे अंबिका बाबू जो धरना पर बैठे हुए इनके समर्थन में सभी लोग बैठे हुए, हमारी पार्टी ने इनको समर्थन दिया है, आरजेडी की तरफ से भी इनको पूरा समर्थन है। अच्छा, अब आरजेडी से जुड़े? अच्छा, आप पीडीएस डीलर है या फिर हम कोई नेता है? हम नेता भी हैं और हमारे परिवार में देश में। अच्छा, ठीक है। तो आप अपने तरफ से क्या आपने अपने नेता तेजस्वी यादव किस मुद्दे पर बताया है? हाँ बोले हैं, तेजस्वी यादव जी इस मुद्दे पर बातचीत हुई हमारे नेता से, और हमारे बहुत सारे नेता यहाँ के मिले हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिए हैं कि हम इसकी बात को कैबिनेट में उठाएंगे, और लेकिन हम लोग पीडीएस संघ के साथ हैं, पूरे विजेता के साथ हैं, और सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए आप भी तैयार है ताकि मांग जाए। हमारे साथ महिला भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि अब कहाँ जाएंगे से, मतलब जो ये मुहिम चल रहा है जो आप लोग करना है, आप क्या एक सोच रहे हैं? मेरा तो सोच है कि भाई हम लोग का जो मांग है वो चाहिए, हम लोग को चाहिए, तो क्या बोले चाहिए कि हम लोग भी 90 पैसा पर 3 दिन आदमी हम लोग करते हैं, तो बंधा मजदूर ऐसे कोई ना खट रहा है, हम लोग को मेरा कहना एक लाइन के साथ है, कम आमदनी में आप दुकान चलवाते हो, इसके मतलब आप चोरी करते हो। एक लाइन का सवाल है, आप हमको भरपेट खाना दो, हम भरपेट मेहनत करेंगे, भूखे पेट न हुई न लाला, भूखे भजन न हुई न लाला, लेना है अपना गठरी माला, हम सब लोग लाइसेंस जमा कर देंगे। अब ट्रैक्टर ही किसकी मजाल है जो इस संस्था को चलवा ले। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी गरीब के यहाँ रोटी पकड़ा है, किसी झोपड़पट्टी में रोटी पकड़ा है, किसी बस्ती में रोटी पकड़ा है, तो वो पीडीएस के गेहूं का देन है जो आज उस गरीब के यहाँ रोटी पकड़ा है। अगर किसी के रैया में चावल पक रहा है, वो पीडीएस के देन है कि उसके पीडीएस के चावल का देन है जो आज उसके यहाँ भात पड़ रहा है। मैं इन 400 रुपये सामने आपको बताता हूँ, ये चुनाव के समय चुनौती के रूप में ले जाएगा। अगर हमारी मांग को मानने का काम नहीं करेगी सरकार, तो हम इसको चुनौती के रूप में लेंगे।
और 8 करोड़ 80 लाख लोगों को हम भोजन का अन्नदाता हैं, जिसके हम अन्न पहुंचाने का काम करते हैं। अगर जरा सा भी सरकार एने ओने हुई तो हमको भी एने ओने करना पड़ेगा। अगर हम एने ओने किए तो कम से कम 5 करोड़ तो इनको गेलन। हम मुख्यमंत्री गए। नीतीश कुमार अंबिका बाबू जिंदाबाद। आपको जैसा कि मैं आपका स्मरण कराना चाहता हूँ कि 1917 में जब तिहरवा से गांधी जी ने पदयात्रा किया था और सत्याग्रह किया था, तो अंग्रेज को भगाने का काम किया था। जयप्रकाश ने 1974 में जब चक्र छेड़ा था स्टूडेंटों के साथ, तो कांग्रेस और इंदिरा को भगाने का काम किया था। हमारे अंबिका बाबू ने यही से 20 जनवरी 25 से जब जंग की शुरुआत किया है और ये अनशन किए हैं, तो जान लीजिए नीतीश जी, पीडीएस वाले आपको भगाने का काम करेंगे। आपको और हम संयुक्त मोर्चा। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ दशरथ पासवान जी, और यहाँ पर पीडीएस डीलर जितने भी तमाम हैं जो अपने मुद्दे में बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर काफ़ी रोष है, उन पर काफ़ी गुस्सा है। अगर आपको हमारे घर पसंद आए तो हमारे लेकिन इस मांग को लेकर जितनी चीजें जो है वो स्थगित है, इसमें भी आज हम चर्चा करेंगे। लगभग 8 करोड़ परिवार को जो राशन मिलता था वो राशन बंद है। इस योजना के दौरान सभी को 5-5 किलो अनाज जो मिलता था वो बंद है। इस मांग में चलेंगे, बात करने का मांग है, इस पर सहमति भी सचिव महोदय ने दिया है कि आपकी मांग जायज है। हमारा और हमारे अंबिका बाबू का बस यही एक मांग है कि हम जो वार्ता सकारात्मक है उसका एक आदेश निर्गत कर देंगे। को सामने वार्ता होगी, कई वार्ता बंद है। उम्मीद करते हैं आना कहा कि आप लोगों ने प्रयास किया आयोजन करवाने का, हमारे अंबिका बाबू से प्रयास किया लेकिन वार्ता का आज तक जो भी वार्ता हुई है सारी सकारात्मक बात हुई है। लेकिन हमको एक आदेश तो दे दीजिए, कहा ये वार्ता हुई है, इसकी प्रक्रिया के बाद आदेश निकाल दिया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से हल नहीं की जा रही है। पूरे बिहार के 8 करोड़ कुछ लाख अनाज से वंचित होना पड़ रहा है, लेकिन उनका साथ लागू का कहना है, लागू कह रहे हैं कि हम कब तक किया जाए। सवाल है कि रोटी हम बांटते हैं और हम रोटी के बनते हैं। हमारा परिवार नहीं चल पा रहा है, हमारे बच्चे पैसा कहाँ से लाएंगे। कर्ज में हमारे विक्रेता से डूबे हुए हैं, तो आप कब तक नहीं चलेगा। कब लीजिएगा, ये हमारी मांग है। नीतीश कुमार जो लोग हैं शायद हमारे बात क्या आएगी, जरूर हम लोग मतलब हम लोग की बात मांगों पर विचार करेंगे, क्योंकि वो विकास पुरुष के नाम से कहलाते हैं। हम लोग को भी लगता है कि अगर उनके पास बात जाएगी तो हम लोग भी कुछ करेंगे। चुनाव नजदीक है, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? ये तो नीतीश कुमार जी जानेंगे कि वो इतना रिस्क ले रहे हैं। हम लोगों ने 55,000 हम लोग हमारे विक्रेता ने दिल्ली में दिखा दिया। दिल्ली में केजरीवाल साहब को सत्ता से बेदखल हमारे विक्रेता ही ने किया है, और यहाँ भी
अगर नीतीश कुमार जी हम लोगों की बातों का संज्ञान नहीं लेंगे तो सुन लीजिए नीतीश बाबू, 55,000 विक्रेता, साथ में 8 करोड़ हमारी जनता जिनको हम अनाज पहुंचाते हैं, वो आपको वोट की चोट से सत्ता से बेदखल कर देंगे। इसलिए कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन ले। अगर सत्ता में बने रहना है, आप विकास पुरुष हैं, तो हम लोग पर ध्यान दीजिए। क्या कहिएगा चाचा? चाचा तो कहेगा कि मुख्यमंत्री के लो इसलिए कि जन वितरण का मतलब है जन समूह, जनता के लोग। 8 करोड़ का मतलब आप समझ रहे हैं। 8 करोड़ में अगर जरा सा भी हम दाएं बाएं अगर कर देंगे तो 4 करोड़ ट्रिक में साफ हो जाएगा। 2-4 वोट से जीत हार होता है, पैमाने गिरेगा तो 400 में 4,000। 8 करोड़ के सवाल हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सलाह देना चाहते हैं, ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर आपको सत्ता में रहना है तो आपको जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के साथ साथ 8 करोड़ जनता पे नजर रखना होगा, नहीं तो नीतीश कुमार एक महिला भी हमारे साथ, जिनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं मैडम? तो क्या मांगे हैं? मांगे हम लोग का मानदेय करना, विकास ले लो। उम्मीद है पूरी होगी मांगे, क्योंकि आज हमको लगता है कि 2200-2300 दिन आप लोग उम्मीद हम लोग बनाए रखे हैं। और जब तक हम लोग का मानदेय नहीं पूरी होगी तब तक ही हड़ताल पर लोग बने रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। चुनाव नजदीक है तो सरकार नहीं चुनेगी, हम लोग को बात नहीं सुनेगी तो हम लोग नया सरकार चुनेंगे। हाँ, हम लोग के पास हर एक जनता, कम से कम 200 तो जरूर जनता मेरे पास राशन लेने आती है। और 55,000 डीलर में हर घर में 10 वोट तो जरूर है। सरकार को तो हम लोग की बात सुननी है, नहीं सुननी है तो हम लोग नया सरकार हम लोग भी करेंगे, जैसे दिल्ली में हुआ। नालंदा जिला दिल्ली में केजरीवाल सरकार जिस तरह से केजरीवाल सरकार गए हैं, तानाशाही कर देते हैं, गए हैं, इस तरह से नीतीश जी भी जा सकते हैं अगर डीलरों की बात नहीं मानी जाती। बिल्कुल 100% श्योर है कि जाएंगे वो। हम लोग अपनी हक मांग रहे हैं, तो हम लोग अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ एक राजद नेता है जिनसे बातचीत दीजिएगा मैडम। कहाँ से आए हुए? आप यहाँ पे पार्टी की तरफ से आए हुए हैं या फिर व्यक्तिगत कोई? पार्टी से हमारी करने का अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार जो है इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? काफी लंबे समय से इनकी मांग चल रही है, उसमें 300 रुपये ऐसा करना चाहिए। अगर नहीं करते तो ये तो और ना भैया। वो हम लोग क्या लगता है सरकार अगर बदल के आप लोगों की सरकार आती है तो हम लोग की आरजेडी की सरकार अगर आएगी तो हम लोग मानदेय लागू करवाएंगे। सरकार बनी तो मानदेय लागू करवाएंगे। तो क्या कहिएगा चाचा? कहना तो 100% सही है, क्योंकि भेज दीजिएगा, शेयर कर देते हैं। जनवरी से सर लगातार पानी पर डॉक्टर मॉनिटर कर रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम आई थी, साहब आए थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 5 समाज से टीम बना के यहाँ पे जाकर वार्ता की। हम लोग गए जिसमें मैं भी था एक सदस्य। यहाँ वार्ता में सचिव महोदय से बात हुई, करीब सकारात्मक हुई बात। एक मुद्दे पर बात रखी, मानदेय पर। लेकिन मानदेय पर भी उन्होंने कहा कि मैं, चूँकि ये सरकार स्तर से मामला है, सरकार को मैं अनुशंसा करके भेज दूँगा। बाकी तो करीब सहमति बन गई। तो हम लोगों ने सचिव महोदय से कहा कि ठीक है, आपकी बात हम लोगों ने सुन ली, हमारी भी बात आपने सुन ली। तो अब हम लोग जाते हैं अधिकारी के पास, अधिकारी से जो कहेंगे, स्पीकर हमारे हैं उनसे कहेंगे, लेना तो उन्हीं को लेना है, क्योंकि आंसर पर तो वही बैठे हैं। हम लोग कुछ आपको बता नहीं सकते हैं। तो जब उनके पास हमने सारी बातें रखी, उन्होंने कहा कि जब तक हमको जो बात हुई है
आदेश नहीं आ जाता तब तक आज चूंकि 10 वर्षों से हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिलता आया है, लिखित कुछ नहीं दिया गया है। इसलिए इस बार हार और पार की लड़ाई है। जब तक लिखित हमको नहीं मिलता हम मत पर बैठे। अच्छा, समय से संसद पे है, कोई राज्य के कोई भी मंत्री हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, तो देखने आए हैं? ये जो आए हैं सब लोगों ने हमारी मांगों पर उन्होंने बताया है कि आपकी मांग जायज है। माले के दिवांकर भट्टाचार्य महासचिव आए थे, सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य प्रेम कुमार जी आए थे, उन्होंने भी कहा कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है। मैं जाकर अभी जाता हूं और जाके माननीय नीतीश कुमार जी से इस पर बात करूं। लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं आया। आगे की अब क्या रणनीति है? बहुत सारे लोग आज बहुत मतलब समय से कुछ लोग भीड़ आज ज़्यादा हो गई है। क्या लगता है कि अब आने वाले समय में आप लोग क्या सोच रहे हैं? आगे का मेरा यही रणनीति है कि हम लोग का जब तक हम लोग का मामला पूरा नहीं होगा, मिलेगा सम्मान, तब तक हम लोग हड़ताल तोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। नहीं मिलेगा सबसे बड़ी बात ये है, सब घरों में अनाज पहुंचाने का काम करते हैं, आज वही खुद अपनी भोजन के लिए तड़प रहे। हमारे कहने का मतलब है सरकार जितने भी विभाग है सबको कुछ न कुछ बढ़ाते जा रही है, लेकिन हम लोग ऐसा विभाग है जो 90 रुपये में मजदूरी कर रहे हैं, तो फिर भी सरकार के प्रति हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ा कि रह सके। मांग को लेकर क्या मतलब जो मांग है, जो भी सरकार से आप लोग देखिए सरकार से हमने लमसम वर्षों से मांग रखा है कि सरकार सरकार से मांग है हम लोग को मालूम कमीशन वृद्धि करें। एक तो हम लोग तो कमीशन जो है 4,500 रुपया देते हैं, उसमें भी एक तोड़ने वाला रखा है। उसके बाद दूसरे दिन दुकान खुल कर रही सरकार का बदला बताता है, जो व्यक्ति खटेंगे उसके 5 कमीशन पर सामान तो सामान तो किसी को 10 मिनट है, किसी को 50 मिनट है, किसी को 100 मिनट है, 1,000 कमीशन कमाता कोई 5 घटना। तो वर्षों से हमारी मांग तो है सरकार की प्रति, भाई काम तो आप हमसे लेते हैं, सरकारी काम छोड़ के न वेतन देते हैं, न कमीशन उठाई देते हैं, कैसे करेंगे? बच्चा है, हमारा ही परिवार है, मेरे का अधिकार हम तो बंधु नहीं रहा। एक देखिए लेबर की रोज की आमदनी के लिए 400-500 रुपये की लेबर कमाता है, हम लोग को 30 दिन खटवाता है, 4-12,000 रुपया एक हमारा हो गया तनख्वाह, तो हमारा 3 परिवार खटेंगे तो 12 कितना 36,000 हम लोग 30,000 मांग कर रहे हैं। तो शायद सरकार को सुनना चाहिए हम लोग की बातों पर। काम का पूरी तरह से हम लोग सरकार का हर काम करते हैं, तो भाई आपका अंग है और हमें भी आप समझते हैं कि दुश्मन है, संसदा के हार करते हैं। इसलिए हमारे अमिता बाबू जो धरना पर बैठे हुए इनके समर्थन में सभी लोग बैठे हुए, हमारी पार्टी ने इनको समर्थन दिया है, आरजेडी की तरफ से इनको पूरा समर्थन है। अच्छा, अब आरजेडी से जुड़े। अच्छा, आप पीडीएस डीलर है या फिर हम कोई नेता है? हम नेता है और हमारे परिवार में है। तो आप अपने तरफ से क्या आपने अपने नेता तेजस्वी यादव के इस मुद्दे पर बताया है? हाँ बोले हैं, तेजस्वी यादव जी इस मुद्दे पर बातचीत हुई हमारे नेता से, और हमारे बहुत सारे नेता यहाँ के मिले हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिए हैं कि हम इसकी बात को कैबिनेट में उठाएंगे। और लेकिन हम लोग पूरे संघ के साथ हैं, पूरे विजेता के साथ हैं और सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए आप भी तैयार है, ताकि मांग जाए। हमारे साथ महिला भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आप कहाँ जाएंगे? से मतलब जो ये मुहिम चल रहा है, जो आप लोग करना है, आप क्या सोच रहे हैं? मेरा तो सोच है कि भाई हम लोग को जो मांग है वो हम लोग को चाहिए, तो क्या बोले चाहिए का है कि हम लोग भी 90 पैसा पर 3 दिन आदमी हम लोग करते हैं, तो बंधा मजदूर ऐसे कोई ना खट रहा है। हम मेरा कहना एक लाइन के साथ है, कम आमदनी में आप दुकान चलवाते हो, इसके मतलब आप चोरी करते हो। एक लाइन का सवाल है, आप हमको भरपेट खाना दो, हम भरपेट मेहनत करेंगे, भूखे पेट न हुई न लाला।
भूखे भजन न हुई न लाला लेना अपना कंठी माला। हम सब लोग लाइसेंस जमा कर देंगे और देखते हैं किसकी मजाल है जो इस संस्था को चलवा ले। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी गरीब की यहाँ रोटी पकड़ा है, किसी झोपड़पट्टी में रोटी पकड़ा है, किसी बस्ती में रोटी पकड़ा है, तो वो पीडीएस के गेहूं का देन है जो आज उस गरीब के यहाँ रोटी पकड़ा है। अगर किसी के रैया में चावल पकड़ा है, वो पीडीएस के देन है कि उसके पीडीएस के चावल का देन है जो आज उसके यहाँ भात बन रहा है। मैं इन 400 रुपये के सामने आपको बताता हूँ, ये चुनाव के समय चुनौती के रूप में ले जाएगा। अगर हमारी मांग को मानने का काम नहीं करेगी सरकार, तो हम इसको चुनौती के रूप में लेंगे। और 8 करोड़ 80 लाख लोगों को हम भोजन का अन्नदाता हैं, जिसके हम अन्न पहुँचाने का काम करते हैं। अगर जरा सा भी सरकार एन्ने उन्ने हुई तो हमको भी एन्ने उन्ने करना पड़ेगा। अगर हम एन्ने उन्ने किए तो कम से कम 5 करोड़ तो इनको गेलन। हम मुख्यमंत्री गए। नीतीश कुमार अंबिका बाबू जिंदाबाद। आपको जैसा कि मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि 1917 में जब मोतिहारी से गांधी जी ने पद यात्रा किया था और सत्याग्रह किया था, तो अंग्रेज को भगाने का काम किया था। जयप्रकाश ने 1974 में जब चक्री छेड़ा था स्टूडेंटों के साथ, तो कांग्रेस और इंदिरा को भगाने का काम किया था। हमारे अंबिका बाबू ने यही से 20 जनवरी 25 से जब जंग की शुरुआत किया है और ये अनशन किए हैं, तो जान लीजिए नीतीश जी, पीडीएस वाले आपको भगाने का काम करेंगे। आपको चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ दशरथ पासवान जी। और यहाँ पर पीडीएस डीलर जितने भी तमाम हैं जो अपने मुद्दे में बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर काफ़ी रोष है, उन पर काफ़ी गुस्सा है। अगर आपको हमारे घर पसंद आए तो हमारे जितना भी आपकी मांग है स्टार्ट होने वाला हमको लगता है 28 से सर 28 मांग का कॉपी जैसा साइड सरकार की तरफ से कौन आया है? रहा सब हो जाएगा। आपका भी आ जाएगा, देखिए ना कहाँ गया। ये मेरा कमिटमेंट है कि आपकी इस मांग को 20 दिन से आज जन वितरण विक्रेता आमरण अनशन पर है, क्या कुछ कहना है सर? आज सिमरी बख्तियारपुर से जो एक डीलर संघ है वो आज हमारे आवास पर आए थे और उन्होंने एक मांग पत्र हमें सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से 5 सूत्री मांग है बिहार के तमाम डीलर्स की। और हमने उनको आश्वासन दिया कि अनशन पे जितने लोग बैठे हैं हम लोग उनसे भी मिलने आएंगे और इनकी जो जायज़ मांगे हैं इनको हम लोग विधानसभा में सदन के अंदर मजबूती से इन मांगों को उठाएंगे। यूसुफ सलाउद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूसुफ सलाउद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूसुफ सलाउद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सलाउद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सलाउद्दीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मानते भी
अपने तरफ से सर एगो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया जाए आज का अपनी तरफ से एगो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पानी कोई बोल याद होगा इतना लंबा थोड़ा नाम बोल कुछ बोले जी पता ना सिमुल्ला कुछ भी तो बोले ना जी राजद बोल तो रहे हैं सब राजद जीते हुए जीते हुए हाँ प्रशासन की टीम आई थी, साहब आए थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 5 संसदीय समाज 5 सदस्य टीम बना के गवर्नमेंट के यहाँ जाके बात हम लोग गए, जिसमें मैं भी था एक सदस्य। यहाँ वार्ता में सचिव महोदय से बात हुई, बात करीब सकारात्मक हुई। बात एक मुद्दे पर बात रखी, मानदेय पर, लेकिन मानदेय पर जो उन्होंने कहा कि मैं चूँकि ये सरकार स्तर से मामला है, सरकार को मैं अनुशंसा करके भेज दूँगा, बाकी पर करीब सहमति बन गई। तो हम लोगों ने सचिव महोदय से कहा कि ठीक है, आपकी बात हम लोगों ने सुन ली, हमारी भी बात आपने सुनी। तो अब हम लोग जाते हैं अधिकारी के पास, अधिकारी से जो कहेंगे बेटा हमारे हैं उनसे कहेंगे, लेना तो उन्हीं को लेना है, क्योंकि आंसर पर तो वही बैठे हैं, हम लोग कुछ आपको बता नहीं सकते हैं। तो जब उनके पास हमने सारी बातें रखी, उन्होंने कहा कि जब तक हमको जो बात सकारात्मक बात का जब तक लिखित आदेश नहीं आ जाता तब तक चूँकि 10 वर्षों से हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिलता आया है, लिखित कुछ नहीं दिया गया है। इसलिए इस बार हार और पार की लड़ाई है, जब तक लिखित हमको नहीं मिलता हम अनशन पर बैठे। अच्छा, समय से अनशन पे है, कोई राज्य के कोई भी मंत्री हो या कोई भी प्रतिनिधि हो देखने आए हैं? हाँ, आए हैं। सब लोगों ने हमारी मांगों पर उन्होंने बताया है कि आपकी मांग जायज है। माले के दिवांकर भट्टाचार्य महासचिव आए थे, सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य प्रेम कुमार जी आए थे, उन्होंने भी कहा कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है। मैं जाकर अभी जाता हूँ और जाके माननीय नीतीश कुमार जी से इस पर बात करूँ, लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं आया। आगे की अब क्या रणनीति है? बहुत सारे लोग आज बहुत समय से कुछ लोग भीड़ आज ज़्यादा हो गई है, क्या लगता है कि अब आने वाले समय में आप लोग क्या कर सोच रहे हैं? आगे का मेरा यही रणनीति है कि हम लोग का जब तक हम लोग का मामला पूरा नहीं होगा, मिलेगा सम्मान, तब तक हम लोग हड़ताल करने के लिए नहीं जा रहे। नहीं मिलेगा सबसे बड़ी बात ये है, सब घरों में अनाज देने पहुँचाने का काम करते हैं, आज वही खुद अपनी भोजन के लिए तड़प रहे। हमारे कहने का मतलब है सरकार जितने भी विभाग है सबको कुछ न कुछ बढ़ाते जा रही है, लेकिन हम लोग ऐसा विभाग है जो 90 रुपये पर मजदूरी कर रहे हैं, तो फिर भी सरकार के प्रति हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ा कि रह सके। मांग को लेकर क्या मतलब जो मांग है, जो भी सरकार से आप लोग जबकि सरकार से हमने लमसम वर्षों से मांग रखा है, क्योंकि सरकार जो सरकार से मांग है हम लोग को कमीशन में वृद्धि करें। एक तो हम लोग तो कमीशन जो है 4500 रुपया उसमें भी एक तोड़ने वाला रखें। उसके बाद दूसरे दिन दुकान खुल कर सरकार का बदला बताता है, 3 व्यक्ति खटेंगे उसके 5 कमीशन पर। सामान तो किसी को 10 मिनट है, किसी को 50 मिनट है, किसी को 100 मिनट है, 1000 कमीशन कमाता कोई 5 घटना की। तो वर्षों से हमारी मांग जो है सरकार की प्रति, भाई काम तो आप हमसे देते हैं, सरकारी काम छोड़ के न वेतन देते हैं, न कमीशन उठाई देते हैं, कैसे करेंगे? बच्चा है, हमारा ही परिवार है,
पहले किए का जिक्र हम तो बंधुआ वचन नहीं रहा। एक देखिए लेबर की रोज की आमदनी के लिए 400-500 रुपये की लेबर कमाता है, हम लोग को 30 दिन खटवाता है, 4-12 हज़ार रुपया एक हमारा हो गया तनख्वाह, तो हमारा 3 परिवार खटेंगे तो 12 कितना 36 शेयर हो गया, हम लोग 30 शेयर मांग कर रहे हैं। तो शायद सरकार को सुनना चाहिए हम लोग की बातों पर। आप बात करते हैं इस तरह से हम लोग सरकार का हर काम करते हैं, तो भाई आपका अंग है और हमें भी आप समझते हैं कि दुश्मन है, संसदा के हार करते हैं। इसलिए हमारे अमिता बाबू जो खाना पर बैठे हुए इनके समर्थन में सभी लोग बैठे हुए हमारी पार्टी ने इनको समर्थन दिया है, आरजेडी की तरफ से भी इनको पूरा समर्थन है। अच्छा, अब आरजेडी से जुड़े। अच्छा, आप पीडीएस डीलर है या फिर हम कोई नेता है? हम नेता नहीं है और हमारे परिवार में है। अच्छा, ठीक है। तो आप अपने तरफ से क्या आपने अपने नेता तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पर बताया है? हाँ, बोले हैं तेजस्वी यादव जी इस मुद्दे पर बातचीत हुई हमारे नेता से, और हमारे बहुत सारे नेता यहाँ के मिले हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिए हैं कि हम इसकी बात को कैबिनेट में उठाएंगे और लेकिन हम लोग पीडीएस संघ के साथ हैं, पूरे विक्रेता के साथ हैं और सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए आप भी तैयार है ताकि मांग जाए। हमारे साथ महिला भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से हैं? हेलो, से मतलब जो ये मुहिम चल रहा है जो आप लोग करना है, आप क्या एक सोच रहे हैं? मेरा तो सोच है कि भाई हम लोग जो मांग है वो हम लोग को भी चाहिए, तो क्या बोले चाहिए का है कि हम लोग भी 90 पैसा पर 3 आदमी हम लोग खटते हैं, तो बंधा मजदूर ऐसे थोड़ी ना खट रहे हैं। हम मेरा कहना एक लाइन के साथ है, कम आमदनी में आप दुकान चलवाते हो, इसके मतलब आप चोरी करते हो। एक लाइन का सवाल है, आप हमको भरपेट खाना दो, हम भरपेट मेहनत करेंगे, भूखे पेट न हुई न लाला, भूखे भजन न हुई न लाला, लेना है अपना कंठी माला, हम सब लोग लाइसेंस जमा कर देंगे। अब देखते हैं किसकी मजाल है तो इस संस्था को चलवा ले। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी गरीब के यहाँ रोटी पक रहा है, किसी झोपड़पट्टी में रोटी पक रहा है, किसी बस्ती में रोटी पक रहा है, तो वो पीडीएस के गेहूं का देन है जो आज उस गरीब के यहाँ रोटी पक रहा है। अगर किसी के लिया में चावल पक रहा है, वो पीडीएस के देन है कि उसके पीडीएस के चावल का देन है जो आज उसके यहाँ भात बन रहा है। मैं इन 400 रुपये के साथ आपको बताता हूँ, ये चुनाव के समय चुनौती के रूप में ले जाएगा। अगर हमारी मांग को मानने का काम नहीं करेगी सरकार, तो हम इसको चुनौती के रूप में लेंगे और 8 करोड़ 80 लाख लोगों को हम भोजन का अन्नदाता हैं, जिसके हम अन्न पहुँचाने का काम करते हैं। अगर जरा सा भी सरकार एने हुई तो हमको भी एने करना पड़ेगा। अगर हम एने किए तो कम से कम 5 करोड़ तो इनको गेलन। अब मुख्यमंत्री गए नीतीश कुमार अंबिका बाबू जिंदाबाद। आपको जैसा कि मैं आपका स्मरण कराना चाहता हूँ कि 1917 में जब मोतिहारी से गांधी जी ने पदयात्रा किया था और सत्याग्रह किया था, तो अंग्रेज को भगाने का काम किया था। जयप्रकाश ने 1974 में जब चक्री छेड़ा था स्टूडेंटों के साथ, तो कांग्रेस और इंदिरा को भगाने का काम किया था। हमारे अमिता बाबू ने यही से 20 जनवरी 25 से जब जंग की शुरुआत किया है और ये अनशन किए हैं, तो जान लीजिए नीतीश जी, पीडीएस वाले आपको भगाने का काम करेंगे। आपको चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ दशरथ पासवान जी, और यहाँ पर पीडीएस डीलर जितने भी तमाम हैं जो अपने मुद्दे में बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर काफ़ी रोष है, उन पर काफ़ी गुस्सा है। अगर आपको हमारे घर पसंद आए तो हमारे उसके बाद
गोपाल रविदास जी आए थे, उसके बाद ये अजीत कुशवाहा जी आए थे, संदीप सौरभ हाँ वो भी आए थे, देखे थे उनके। और उसके बाद महबूब आलम साहब आए थे। तो हमला पार्टी के सब लोग आके कुछ लोग बाकी हैं सर, दो सर वगैरह कुछ बाकी हैं। असल में यहाँ रह नहीं रहे ना लोग, तो बाहर दो सर यहाँ नहीं है। नहीं सदेव जी यहाँ कहाँ बाहर है। अभी पद यात्रा था, मैं खुद अभी पद यात्रा कहिए कि 1 फरवरी से 5 फरवरी तक पद यात्रा में थे। वहाँ से फिर आए, फिर चले गए मधुबनी, कल मुजफ्फरपुर, मधुबनी जो मुजफ्फरपुर में कह लीजिए कि एक नौजवान की पीट करके हत्या कर दिया कांटी थाने के अंतर्गत। ब्राह्मण जाति का गरीब परिवार का नौजवान, एकदम मतलब 18 साल उम्र है, मजदूरी करता था और उसकी पीट करके हत्या कर दिया, चोरी का ही। वो थाना का कह लीजिए कि यही काम ही है, किसी को उठा लेना और पैसा लेकर के फिर छोड़ो। फिर आप कह लीजिए कि इमाम साहब जो बेनीपट्टी में वाहन चेकिंग के नाम पर थोड़ा सा 10 कदम आगे गाड़ी बढ़ गई, उस नाम पर हमारी इतनी औकात, मौलाना साहब का इतनी औकात कि तुम गाड़ी आगे बढ़ा करके रोकोगे। कह रहा है कि ठीक है आप उसकी गाड़ी जब्त कर लेते, नहीं था गाड़ी जब्त करते, आप फाइन काटते, मगर आप उसको मारे क्यों, भद्दी गालियाँ क्यों दिए, थाने के अंदर क्यों रखा, किसी परिवार को सूचना तक नहीं दी है आप। हम लोग कल वहाँ भी गए थे और मतलब सबसे बड़ी उसका साला है जदयू का नेता, तब भी 25,000 ले करके उनको छोड़ा। समाधि मानसिकता है, आप समझ लीजिए क्या चल रहा है। तो दीदी हम आपको 74 का प्रोडक्ट है, 74 के आंदोलन में तो एकदम मतलब अनशन पे हैं, सिर्फ पानी, मतलब हम एकदम अनशन। 21 दिन हो गया। हमारा नाम बाबू जिंदाबाद, बिल्कुल इस डिमांड को हम लोग उठाएंगे, पुलिस में कहीं कोई ये नहीं है। दीपांकर साहब तो कहेंगे हमसे बिल्कुल कि ये हमको 8 दिन पहले नजर दिला दी जाएगी। हाँ बिल्कुल जुड़ा हुआ मामला भी नहीं बिल्कुल गोडाउन में करप्शन है, कम माल दिया जाता है, पूरा नजर नहीं दिया जाता है। ये जनता से जुड़ा हुआ चीज है मामला है और इसमें इस तरह का पूरा करप्शन अगर चलेगा। 1 तारीख से हड़ताल है, लागू को सामान नहीं मिल रहा, सरकार संज्ञान नहीं, क्योंकि ये पूरा मतलब हो जाता है, लोग डीलरे के खिलाफ बोलते हैं। हाँ अब तो अंगूठे का सिस्टम आ गया। हाँ ऊपर से भी हम लोग को कम माल दिया है। अब तो पूरा है ऊपर से, अगर उसके कुत्ता का अंगूठा लग जाएगा वो दे नीचे तक उसका चैनल बना हुआ है दीदी, उसके कुत्ता का अंगूठा लग जाएगा उसको भी अलग दे देंगे। सही बात है, लगाता है माल निकाला बायोमेट्रिक से देना। हाँ लोग अब हड़ताल करना शुरू कर दिया। नहीं रेसिडेंस बिल्कुल आदमी हम लोग 69 नंबर एक जिला पर अभी करता है और उसका और प्लस आप देखिए ना, चिंता नहीं इनको, दवाई दुकान, MLA फ्लैट, फैमिली, पहचान ही रहे हैं। ये क्या कहते हैं, विधान परिषद आवास 69 नंबर। हाँ ये जो मशीन जो है ना अंगूठा लगने वाला, ई पोस्ट मशीन, बायोमेट्रिक से बांटना है, बायोमेट्रिक से सामान निकलना है। अब रहा क्या मशीन जो आता है वो टेंडर होता है, इस मशीन का जो हम सब के 21 रुपये किलो के हिसाब से पैसा आता है वो ठेकेदार को दिया जाता है मशीन के मेंटेनेंस के लिए, और वह मशीन को पैसा नहीं दिया जाता, हम लोग अपना पॉकेट से बनाते हैं मशीन को और पैसा दिया नहीं जाता है, और सरकार देता है वो टेंडर के थ्रू पैसा जी, और वो टेंडर से हम सबको काम नहीं होता, हम सबको अपना पॉकेट से बनाना होता है। हम सब जो वो भी तो पैसा डायरेक्ट दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जब आप सभी डीलर को आप दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट दीजिए उसके मेंटेनेंस। दूसरे स्टेट में कमीशन
ठीक है मानदेय में कमीशन है, तो कमीशन जो है कहीं 200 है, कहीं 250 है, कहीं 150 है। हमको 90 पैसा है सर, 90 पैसा में क्या हम कर सकते हैं? 3 गो आदमी खटता है, सब उसी में है। और उसके बाद भी बदनाम करता है कि ये है हुआ है। 2 बजे 3 बजे जनता चल जाता है। तो इस समस्या हम सबके साथ में है, सोचना चाहिए। बहुत तरह की बातों है सर। हम लोग को शोषण किया जा रहा है। मशीन दे दिए तो उसका व्यवस्था नहीं, बस मशीन से धरा दिए। अब आपका सर्वर डाउन रहता है, फेल रहता है बराबर। हाँ, वो भी समस्या, जनता तो ये सब भी बोलती है। दैनिक मजदूरी भी स्वीकारी जाती है ना मैडम। जैसे आया हमारे यहाँ, वो अपना रोजगार छोड़ के, मजदूरी छोड़ के, और उसको अनाज नहीं मिला तो दुकानदार को ये दुकानदार चोर है, मशीन का वो देखा नहीं। उसके बेचारे की मजदूरी भी चली गई, मजदूरी भी तो दिन भर की मजदूरी उसकी चली गई। 2 बजे तक 3 बजे तक बैठा रहता है, लौट जाता है। ये भी एक समस्या है इसमें। लगातार जन वितरण विक्रेता 20 जनवरी से आमरण अनशन पर है, सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये कह लीजिए कि मतलब अंबिका जी 20 जनवरी से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। ये तो मतलब, और सरकार अभी तक कोई संज्ञान नहीं ली। इस उम्र में भी इतने दिनों से एकदम मतलब आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है सरकार की, कि जिस जन वितरण प्रणाली की दम्भ भरती है सरकार। मोदी जी जिस बात को कहते हैं कि हमने 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, और इसी माध्यम से हम जनता तक वो पहुंचाने की, राशन की वो पूरी बात करते हैं। और आज आपके सामने ये पूरे डीलर आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, बल्कि आमरण अनशन पर उनको बैठना पड़ रहा है। ये तो बहुत गंभीर बात है। आज वो बात कर रहे हैं कि भाई पॉस मशीन की मशीन खराब हो जाता है तो मशीन बनाने तक की पैसा नहीं है। जनता से हम लोगों को शिकायत आती थी कि हम लोग जाते हैं राशन लेने के लिए तो मशीन खराब मिलता है, जाते हैं लेने के लिए तो कहा जाता है सर्वर डाउन है। मगर जब मैं यहाँ बैठ रही हूँ तब ये लोग अपनी समस्या बता रहे हैं कि सचमुच सर्वर तो मतलब कि कोई एक व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। सर्वर तो अब सरकार सब जगह ऑनलाइन कर दे रही है, मगर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए वो कहीं नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो सर्वर तो डाउन रहेगा ही। और मान लीजिए आप ठेकेदार के माध्यम से आप मशीन देते हैं, मगर उसका जो मेंटेनेंस का जो पैसा देना चाहिए आप डायरेक्ट क्यों नहीं डीलर के खाते में दे देते हैं कि वो मेंटेनेंस कर ले। तो ये नहीं करके आप कह लीजिए कि उनको मतलब कि समय पर जो राशन उपलब्ध नहीं मान लिया आप करवा रहे हैं। उनका जो मांग है कि 30,000 प्रति माह हमको मानदेय दिया जाए, तो ये कौन बड़ी बात है। जब उनका कमीशन आप नहीं चाहते कि उनको कमीशन दें, तो 90 पैसा बता रहे हैं कि कमीशन है, इसमें कैसे उनका परिवार चलेगा। अगर वो दूसरा कोई काम न करे, सिर्फ डिलरही ही करे, तो क्या वो परिवार अब चला लेंगे आज की स्थिति में। तो इस स्थिति में जब ये मांग को लेकर के अनशन पर बैठे हुए हैं, अनुकंपा में उम्र सीमा समाप्त किया जाए, सही बात है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आज अगर अंबिका बाबू को कुछ हो जाए, 20 दिन से बैठे हुए, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार होगा। 20 जनवरी से बैठे हुए हैं, तो इनकी बात सरकार सुने। और अगर सरकार अब 28 तारीख से सत्र शुरू होने जा रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग ये इनको आश्वस्त करते हैं कि निश्चित तौर पर विधानसभा में भी सवाल उठवाएंगे और विधान परिषद में भी ये सवाल हम लोग पूरी पार्टी हमारी पूरी ताकत के साथ है। बल्कि हम इनसे कहना चाहेंगे कि भाकपा माले आज हम लोगों ने जो यात्रा किया, तमाम लोगों की मांगों को हम लोगों ने सुना, और भाकपा माले ने एक मंच मुहैया किया है, एक कहिए कि बैनर दे रही है, जो 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महाजुटान करके, बदलो बिहार महाजुटान करके, कि आज जो लोग भी लड़ रहे हैं, जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, आप अपनी, क्योंकि हम टुकड़े टुकड़े में लड़ रहे हैं, अगर तमाम लड़ने वाली ताकत एकजुट हो जाए, एक मंच पे आ जाए, तो आपकी आवाज़ बहुत मजबूत हो जाएगी। क्योंकि चुनाव में आते ही हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठ जाता है, चुनाव आते जातीय का मुद्दा उठ जाता है, मगर हम लोग चाहते हैं कि चुनाव में हमारे सवालों पर बात हो। हम जिस सवाल के लिए आज अनशन कर रहे हैं, इस सवाल पर चुनाव में बात हो। इसके लिए भाकपा माले ने ये महाजुटान, बदलो बिहार महाजुटान, इन तमाम लड़ने वाली ताकतों को इकट्ठा करने की
हम लोगों की एक छोटी शुरुआत है, कोशिश है, शुरुआत नहीं कोशिश है। इसलिए इस पर हम आप तमाम लोगों से भी अपील करेंगे कि आप लोग भी अपने मुद्दों के साथ, अपने बैनर के साथ आप इस महाजुटान में शामिल होइए, अपनी आवाज़ को वहाँ से बुलंद कीजिए, उस महासमुद्र में शामिल होइए, जिससे कि आपका भी, क्योंकि अभी तक जनता सोचती है कि भाई डीलर ही हमारी मांगों को, हमारे अधिकार को छीन लेता है, हमारे हक को छीन लेता है। तो वहाँ से भी आवाज़ उठे जो उतनी बड़ी संख्या में कि नहीं, आज हम जिस समस्या को फेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें, मगर हम नहीं दे पा रहे हैं इन कारणों से। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि आप लोग भी आइए उस दिन अपने मंच पर, हमारे उस महाजुटान के मंच पर अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए। यही बात मैं कहूँगी आप लोगों को। धन्यवाद। ये सरकार अभी तक नहीं सुन रही आपकी मांग को लेकर। जल्द से जल्द मंच पर आने का काम करें। हम लोग अंतिम प्रक्रिया में आप भी नहीं सुन रहे, सरकार भी नहीं सुन रहे, मजिस्ट्रेट भी आए, सब लोग आए यहाँ पे। तो आते जाते रहे करेंगे। हाँ, कुछ धमकी उमकी भी दिया गया क्या? हमारी बात है, धमकी दिया जा रहा है। डरने वाले में सुन अब आपसे ज्यादा बुलवाएंगे भी नहीं, आपका फेस चल गया। बोलिए ना सर, मेरी आवाज नहीं है, तो कम से कम हम ना कुछ बोलेंगे, इनको दीजिए ना, यहाँ पे छोड़िए ना, इनको अरे छोड़िए ना, यहाँ बोलिए, यहाँ बोलिए। इनको नहीं धमकाया जा रहा है, डीलर को धमका रहा है। इधर दीजिए ना, कह रहा था इधर दीजिए ना। यहाँ पर सरकार उनका बाबू को कम और बिहार के जो इनके समर्थन में आए हैं उनको धमकाया जा रहा है। अभी IAS मुजफ्फरपुर के श्रेया सिंह द्वारा अभी 17 आदमी पर मोटा मोटी दुकान को बिना शो कॉज किए, बिना किसी कारण उसको निलंबित कर दिया गया है। 2 डीलर पर FIR की बात किया जा रहा है। इसके अलावा 5 तारीख को हमारा सेक्रेटरी महोदय ने एक चिट्ठी निकाल दिया है, उसके आलोक में इनके बिहाफ में दंडात्मक कार्रवाई के लिए वहाँ चल रही है, ये चल रही है। इसलिए सर को अभी नहीं हो रहा है। सवाल हम लोग का 20 जनवरी 2025 से जन वितरण हमका यादव जी के द्वारा अपने मांग के लिए हम लोग क्या बोल सकते अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। अगर आप मांगों को लेकर कुछ आगे कर रही है, सत्र में उठाने की बात हो रही है, सत्र में उठाने की बात हो रही तो वो उनका मामला जो उठाएंगे, जो विधायक उठाएंगे, हम अपने तरफ से धन्यवाद देंगे, हमारे हमका जी भी धन्यवाद देंगे, हम सब मिलकर उनको धन्यवाद देंगे। उठाना चाहिए आवाज़, हम लोग जनता से जुड़े हुए चीज़ हैं और ये तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है। पूरा बॉस मशीन पैक हो चुका है। हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे हमका जी से वार्ता नहीं हो जाती है, बात नहीं कर लेते हैं, इनकी तरफ से घोषणा नहीं हो जाती है, संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक। हाँ, ये संतुष्ट हो जाएंगे और ये तो इनकी तरफ से घोषणा हड़ताल भी इन्हीं के द्वारा किया गया है, हम लोग उनका समर्थन में 7618 तो ये जब तोड़ देंगे तो मान लेंगे हम। वो कहेंगे अब निश्चितकालीन चल रहा है, 1 महीना और चल रहा है तो 1 महीना और चलेगा, 2 महीना चल रहा है तो 2 महीना और चलवाएंगे। हम भी प्रण कर लिए हैं। इसलिए इनके बाद हमको क्या सोचेंगे उस बात अब इनके से बात कर लीजिए, चुप रहेंगे। अरे सभी संगठनों ने किया है सरकार की वार्ता, और इनकी संतुष्ट वार्ता जब तक नहीं हो जाती है तब तक जब तक है लगातार हड़ताल हमारा जारी है। उठाव हो भी रहा था, वितरण कॉस्ट बंद है, चाहे सरकार कितने दंडात्मक कार्रवाई कर ली, इस बार डीलर झुकने वाला नहीं है। आर पार की लड़ाई नमका बाबू को
हर पर की लड़ाई हो गई है। हाँ, हम लोग सब कोई समर्थन में है इनके। जब तक ये आंदोलन हमारी मांग नहीं मान लिया जाता तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। सरकार हमसे वार्ता कर ले, लिखित दे दे, सरकार आश्वासन दे दे लिखित, तब हम लोग हड़ताल को तोड़ सकते हैं। हम कब आप तोड़ सकते नहीं था हड़ताल जारी है, जारी रहेगा। शशि भाई, सेक्रेटरी से वार्ता में क्या लग रहा था?